अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। MS.Academy में तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूँ। लेक्चर 20 आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। लेक्चर 20 में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, जिस तरह के अभी करंट 4 जुलाई को DM पोस्ट के लिए टेस्ट हो रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं ईटा के थ्रू। तो उसका सिलेबस मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ। इसमें से ऑलरेडी हमारे काफ़ी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जिस तरह के इंग्लिश, जनरल साइंस, पाक स्टडी, करंट अफेयर, डिफरेंट पेडागोजीज, ड्राइंग के भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, इस्लामियात रिलेटेड भी काफ़ी अपलोड हो चुके हैं। लेकिन मैं आप लोगों के साथ इसका जो अपडेटेड सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। इंग्लिश में टोटल मार्क्स है DM पेपर के लिए 100 मार्क्स है। व्यूअर्स ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। टोटल मार्क्स है 100, इसमें से 15% मार्क्स जो है वो इंग्लिश से हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्लिश MCQs आ सकते हैं। मैथ्स के 15%, जनरल साइंस है 20%। ये इन दोनों से इसके ज़्यादा वो उसने उसके लिए रखे हैं मार्क्स। तो जनरल साइंस पर भी हमारे तकरीबन 2-3 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ 10% मार्क्स है, इस पर भी काफ़ी 1-2 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। MS.Academy चैनल को विज़िट करके इसमें आप देख सकते हैं। लेक्चर 1, 2, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इस तरतीब से लेक्चर 19 तक हो चुके अभी तक अपलोड। तो आप लेक्चर वाइज चेक कर सकते हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। अच्छा जी व्यूअर्स, आप नेक्स्ट पे आ जाए। करंट अफेयर में तकरीबन 5% जो MCQs है वो करंट अफेयर्स है, इस पर भी हमारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। उसके बाद ड्राइंग, पेडागोजी और इस्लामियात, इन सब के मिला के 35% मार्क्स हैं। 35% मार्क्स यहाँ से हैं। और आई थिंक पेडागोजी, ड्राइंग, इस्लामियात, इस पर भी हमारी काफ़ी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की कि काफ़ी व्यूअर्स कंफ्यूज हैं कि कहाँ से किस परसेंटेज के हिसाब से MCQs आएंगे। तो ये एक ईटा का सिलेबस मेरे पास आया है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर की है। ठीक है व्यूअर्स, तो हमारी कंसंट्रेशन तो है एक मार्क्स पे, लेकिन डिटेल आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। अब हम आगे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं व्यूअर्स। लेक्चर 20 आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। ये एक काफ़ी रिकॉग्नाइज सोर्स से ये मिला है, ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है व्यूअर्स, फर्स्ट नंबर MCQs है। द वर्ड इस्लाम एज इट अकर्स डैश टाइम इन कुरान। ये भी तकरीबन MCQs रिपीट हो चुके हैं। ये भी जो ईटा के टेस्ट अरेंज हो चुके हैं या हो चुके हैं, इसमें अरेंज हो रहे हैं, इसमें ये रिपीट हो चुके हैं। तो इसके डिफरेंट ऑप्शन है। इसके जो राइट ऑप्शन है वो जो अंडरलाइन D नंबर है 6। द वर्ड इस्लाम एज इट अकर्स 6 टाइम इन कुरान। 6 नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ MCQs 1। D नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड नंबर MCQs है। Islam lays emphasis on the acquisitions of dash. A नंबर है wealth, B knowledge, C healthy life, D busy life। इसकी जो राइट ऑप्शन है वो B नंबर है knowledge। थर्ड नंबर MCQs है। dash is the obligatory alike from for both Muslim man and female। डिफरेंट ऑप्शन है A, B, C, D। 3 नंबर, हर एक की यही A, B, C, D ऑप्शन है। 3 नंबर MCQs की हम बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो C नंबर है। नॉलेज इज ऑब्लिगेटरी लाइक फॉर बोथ मुस्लिम मेल एंड फीमेल। फोर्थ नंबर MCQs है। देयर आर डैश टाइप ऑफ नॉलेज, देयर आर 2 टाइप ऑफ नॉलेज। राइट ऑप्शन इज A। फिफ्थ नंबर MCQs की तरफ बढ़ते हैं। डैश इन नॉलेज has been given to human beings through prophet by Allah। फिफ्थ नंबर MCQs का जो राइट ऑप्शन है वो A नंबर है। revealed knowledge has been given to human beings through prophets by Allah। अच्छा व्यूअर, 6 नंबर MCQs है। dash knowledge is that which is being acquired by the human being through the study of natural phenomena, altitude of man and through the study of society। इसके डिफरेंट ऑप्शंस है। रिवील्ड है, एक्वायर्ड है, बोथ एंड बी एंड नन ऑफ दीज है। लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है 6 नंबर MCQs का वो है B नंबर, एक्वायर्ड नॉलेज
is that which is being acquired by the human being through the study of natural phenomena, altitude of man, and through the study of society. So viewers, अब हम MCQs नंबर 7 की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, ये बेसिकली फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन या इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इम्पोर्टेंट MCQs है और इसको काफ़ी टच किया जाता है. 7 नंबर MCQs है. इन विच सूरा अल्लाह सेज द कुरान कैन द लर्न्ड एंड लिटरेट बी ऑफ द सेम स्टेटस. ए नंबर है सूरह अल-बकरा, सूरह अल-अशरफ, सूरह ज़ुमर, नन ऑफ दीज. लेकिन जो 7 नंबर MCQs का राइट ऑप्शन है वो सी नंबर सूरह ज़ुमर है. 8 नंबर MCQs है. डैश इज बीइंग अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ. तो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ अल्लाह की तरफ से हमें जो इंस्ट्रक्शन है वो कुरान ही है. राइट ऑप्शन है ए नंबर कुरान. कुरान इज बीइंग अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ. 9 नंबर MCQs है. व्यूअर्स, कुरान से ओबे गॉड एंड ओबे डैश. डिफरेंट ऑप्शन है लेकिन जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर है. व्यूअर्स, मैं दूसरे ऑप्शन इसलिए नहीं बता रहा आप लोगों के सामने, आप लोग खुद गौर से देख के पढ़ सके, क्योंकि मैं टाइम सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ मिनिमम टाइम में मैक्सिमम MCQs को कवर करने के लिए. सो व्यूअर्स, 9 नंबर MCQs का जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर मैसेंजर्स है. 10 नंबर MCQs है. आफ्टर द हिजरत the prophet peace be upon him and Desh Medina become the center of education. अच्छा viewers, right number MCQs of MCQs 10 is D number mosque. After the hijrat, the prophet sallallahu alaihi wasallam mosque in the Medina become the center of education. अच्छा व्यूअर्स, 11 नंबर MCQs है. Who were the in charge of the education of women prophet peace be upon him life. ठीक है व्यूअर्स, इसकी जो डिफरेंट ऑप्शन लेकिन जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर है प्रॉफिट वेव्स. अच्छा व्यूअर्स, 12 नंबर MCQs है. डैश द मीनिंग ऑफ इज्तिहाद इज डैश. द मीनिंग ऑफ इज्तिहाद इज डैश. डिफरेंट ऑप्शन है लेकिन जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर है कॉन्सेंसस ऑफ ओपिनियन. 13 नंबर MCQs है. फिका मीन्स द साइंस ऑफ डैश. ए नंबर ऑप्शन है कुरान, बी नंबर ऑप्शन है लाइफ ऑफ ह्यूमन. व्यूअर्स, इसमें अच्छा इसका थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा. अच्छा, सी नंबर है इस्लामिक लॉ, डी नंबर है नन ऑफ दीज. सो राइट ऑप्शन ऑफ 13 नंबर MCQs इज इस्लामिक लॉ. 14 नंबर MCQs है. व्यूअर्स, द वर्ड इत्तेहाद इज ड्रिवन फ्रॉम डैश. ए नंबर ऑप्शन है इत्तेहाद, बी नंबर है मुश्ताहिद, सी नंबर ऑप्शन है मुजतहिद, डी नंबर ऑप्शन है जहदा. राइट ऑप्शन 14 नंबर MCQs का है डी नंबर जहदा. अच्छा व्यूअर्स, ये 15 नंबर MCQs है. डैश द मेन सोर्स ऑफ शरिया इज डैश. होली कुरान, सुन्ना, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज. राइट ऑप्शन ऑफ 15 नंबर MCQs इज ए एंड बी, मीन्स सी नंबर ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी. व्यूअर्स, 16 नंबर MCQs है. साइंस ऑफ इस्लामिक लॉ इज नोन एज जुरिस्प्रूडेंस, पीस, फ्रीडम, रूल्स. राइट ऑप्शन 16 नंबर MCQs का है ए नंबर. व्यूअर्स, ये 17 नंबर MCQs है. एनालॉजी इज अ सिनोनिम ऑफ डैश. ए नंबर ऑप्शन है इजमा, बी है शरिया, सी है कियास, डी है इज्तिहाद. राइट ऑप्शन 17 नंबर MCQs का है सी नंबर कियास. 18 नंबर MCQs हैं. कियास इज वन ऑफ द टाइप ऑफ डैश. जजमेंट, इज्तिहाद, जस्टिस, इजमा. राइट ऑप्शन 18 नंबर MCQs का है बी नंबर इज्तिहाद. अच्छा व्यूअर्स, अब हम देखते हैं 19 नंबर MCQs हैं जो है फिलोसफिकल एजुकेशन, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन. 19 नंबर MCQs है. फिलोसफी मीन्स डैश. love of wisdom, love with truth, love of knowledge, love human. Right option 19 number MCQs का है A number option love of wisdom. Your 20 number MCQs है philosophy has been called dash of science.
ए नंबर ऑप्शन है किंग एंड क्वीन, बी नंबर है द क्राउन, सी नंबर है मदर एंड क्वीन, डी नंबर ऑल ऑफ दीज। राइट ऑप्शन ऑफ 20 नंबर MCQs इज ऑप्शन सी, मदर एंड क्वीन। सो राइट ऑप्शन है सी नंबर। 21 नंबर MCQs है एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मीन्स डैश। इसका जो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, एजुकेशन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, कौन से वर्ड है, कौन सा जो वर्ड है, अल्फाज है। ए नंबर ऑप्शन है एजुकेट, सी नंबर है एडुसेर, सी नंबर है एवोल्यूएशन, डी नंबर है लर्निंग। सो व्यूअर्स 21 नंबर MCQs का जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर है एडुसेर। प्रोनाउंसिएशन उसकी इस तरह। अच्छा व्यूअर्स 22 नंबर MCQs है who says education comes from two Latin words, e meaning is out and decade means meaning is to lead, means education is bringing out। ए नंबर ऑप्शन है लोबो, सी है प्लाटो, सी बी नंबर है प्लाटो, सी नंबर है रोसियो, डी नंबर है सोक्रेट्स। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर है लोबो है। अच्छा व्यूअर्स अब हम 23rd नंबर MCQs ये हम रेड कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे 23rd नंबर MCQs है। 23rd नंबर MCQs है द थ्री मेन डिवीजन ऑफ फिलोसफी आर मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड डैश। ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन। डिफरेंट ऑप्शन है लेकिन जो राइट ऑप्शन एक्सियोलॉजी है। सी नंबर ऑप्शन इज राइट ऑप्शन ऑफ 23rd नंबर MCQs है। व्यूअर्स 24 नंबर MCQs है द स्टडी ऑफ रियलिटी इन द ब्रॉड सेंस, an inquiry into an elemental nature of the universe and things in it is known dash। डिफरेंट ऑप्शन है लेकिन जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर है मेटाफिजिक्स। 25th नंबर MCQs है थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डैश। ये भी इम्पोर्टेंट MCQs है व्यूअर्स और ये आई थिंक लास्ट ईयर रिपीट हो चुका था ईटा के टेस्टों में। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ 25 नंबर MCQs का एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। 26 नंबर MCQs है व्यूअर्स कॉस्मोलॉजी द स्टडी ऑफ डैश ऑफ द वर्ल्ड। इस भी डिफरेंट ऑप्शंस है लेकिन जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर है मैस्ट्रीज। व्यूअर्स 27 नंबर MCQs है कॉस्मोगोनी is the study of related the theories of the region and development of the dash। डिफरेंट ऑप्शन है ए बी सी डी लेकिन जो राइट ऑप्शन है व्यूअर्स वो है यहाँ पे उसने हाईलाइट नहीं की है कॉस्मोलॉजी स्टडी ऑफ रिलेटेड थ्योरी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड of the universe, human and sons is the right option is universe, B number। यहाँ पे है epistemology is the branch of physiology philosophy concerned with the theory of dash। डिफरेंट ऑप्शन है लेकिन जो राइट ऑप्शन है 28 नंबर MCQs का है वो ए नंबर है व्यूअर्स नॉलेज। इसके बाद 29 नंबर MCQs है एक्सियोलॉजी द स्टडी ऑफ डैश। डिफरेंट ऑप्शन है ए बी सी डी, राइट ऑप्शन है व्यूअर्स 29 नंबर MCQs का वैल्यूज है। थर्टी नंबर MCQs है एस्थेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील विद द नेचर ऑफ डैश। 30 नंबर MCQs का डिफरेंट ऑप्शन है लेकिन जो राइट ऑप्शन व्यूअर्स वो बी नंबर है ब्यूटी। 31st नंबर MCQs है क्वेश्चन है लाइक व्हाट्स द नॉलेज and what's truth are mainstays in the branch of philosophy known as dash। डिफरेंट ऑप्शन है राइट ऑप्शन 31st नंबर MCQs का है व्यूअर सी नंबर है एपिस्टेमोलॉजी। आगे है व्यूअर्स 32 नंबर MCQs है 32 नंबर MCQs है फॉर सोक्रेट्स द सोल इज हार्म्ड बाय लैक ऑफ डैश। अच्छा बस राइट ऑप्शन इसका है ए नंबर नॉलेज। नेक्स्ट MCQs है 33 नंबर चीफ एक्सपोनेंट ऑफ आइडियलिज्म और डैश।
ये अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसको देखें ना, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, और इसके साथ पेडागोजी है और फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है। इससे हम ना 3 साइड को कवर कर रहे हैं, SMCQ से ना हम 3 सेट्स कवर कर रहे हैं ईटा DM पेपर का। ठीक है व्यूअर्स, अब इसमें है चीफ एक्सपोनेंट ऑफ आइडियलिज्म आर डैश। डिफरेंट ऑप्शन है, लेकिन जो राइट ऑप्शन है वो सोक्रेट्स है, प्लाटो है। ये चीफ कंपोनेंट्स थे आइडियलिज्म के, एक्सपोनेंट्स, कंपोनेंट्स या फिलोसफर्स या थिंकर्स या क्रिएटर्स, जो भी आप लोग इसको कहें। 34 नंबर MCQ, द आइडियलिस्ट थ्योरी इज आल्सो नोन एज डैश थ्योरीज। 34 नंबर MCQ का जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर है व्यूअर्स, वो मेटाफिजिकल। 35 number MCQ है, according to the philosophy of realism in education, the subject matter of curriculum should be dash, should be different option है, लेकिन right option है D, should be mind. D number is the right option of MCQs 35. 36 number MCQs है, the view that the state is the march of God on earth is associated with dash. 36 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर है, द आइडियलिस्ट, विद एसोसिएटेड विद आइडियलिस्ट। 37 नंबर MCQ, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डैश आइडियाज और फाइनल बिलीव इन गॉड एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इज डैश, मींस प्रिंसिपल ऑफ डैश, प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म, मींस राइट ऑप्शन इज ए नंबर ऑफ MCQs 37. 38 नंबर MCQs है, viewers, the education is based on spiritualism, emphasize books learning, teachers and curriculum are the central subjects of education. Essentialism, realism, and the other 2 branches is pragmatism, and D number है idealism. right option है 38 नंबर MCQs का idealism viewers, जिसको आप लोग एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा। और 38 नंबर MCQs का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी नंबर आइडियलिज्म। 39 नंबर MCQs है, सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी इज द मेन एरिया ऑफ एजुकेशन ऑफ डैश। 39 नंबर MCQs का जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर है आइडियलिज्म। Who is the 40 नंबर MCQs है, who is the student of Socrates? Socrates का जो स्टूडेंट था वो कौन था? ए नंबर ऑप्शन प्लेटो। प्लेटो इज द राइट ऑप्शन ऑफ 40 नंबर MCQs viewers. So right option is A, 40 नंबर MCQs का। 41 नंबर MCQs है, who divides society in 3 parts? Philosopher, auxiliaries and artisan. अच्छा viewers, डिफरेंट ऑप्शंस है, ये भी फिलोसफी रिलेटेड है। इसका जो राइट ऑप्शन है 41 नंबर MCQs का है वो डी नंबर प्लेटो है। इसने 3 क्लासिफिकेशंस की थी सोसाइटी की। अच्छा व्यूअर्स, 42 नंबर MCQ, रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रांगली एजुकेटेड बाय डैश। डिफरेंट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन 42 नंबर MCQs का व्यूअर्स बी नंबर आइडियलिस्ट। जो 2 टाइप्स ऑफ फिलोसफर, एक है आइडियलिस्टिक फिलोसफर, दूसरे रियलिस्टिक फिलोसफर्स। ठीक है व्यूअर्स। 43 नंबर MCQs है, इन विच फिलोसॉफिकल थॉट्स टीचर रोल इज सुप्रीम एंड टीचिंग बाय लेक्चर मेथड, डिस्कशन, डायलॉग्स। डिफरेंट ऑप्शन है, लेकिन जो राइट ऑप्शन है वो 43 नंबर है आइडियलिस्टिक। लेक्चर मेथड बेस्ड ऑन आइडियलिज्म, ये आइडियलिज्म साइड पे आता है लेक्चर में, और प्रैक्टिकल वर्क वो रियलिस्टिक में आता है, रियलिस्टिक साइड ऑफ फिलोसफी, थॉट्स, थिंकर्स, स्कूल ऑफ थॉट्स, मतलब वो उस साइड पे आता है। यहाँ पे रियलिज्म, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म 2 डिफरेंट ब्रांचेस हैं। आइडियलिज्म हमने डिस्कस की, अब हम रियलिज्म मींस प्रैक्टिकल। 44 नंबर MCQs है, द फादर ऑफ रियलिज्म इज डैश, एरिस्टोटल।
Right option is C number, Aristotle. 45 number MCQ. Realism is a philosophical approach that argues the ultimate reality is the world of dash, world of knowledge, world of means physical objects, means practical work, see experience, do all of these. Right option है मीन्स जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया, रियलिज्म, रियलिस्टिक, प्रैक्टिकलिज्म। इसका जो राइट और फिलॉसफी, इसका जो राइट ऑप्शन है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, मीन्स फिजिकल, रियलिस्टिक, प्रैक्टिकलिस्टिक। राइट ऑप्शन इज बी नंबर है। 46 number MCQs is the basic principle of realism. Truth are discovered by observations in dash, and C number option है experiment. 46 number MCQs का जो right option है वो C number experiment है। Viewers, 47 number MCQs है which philosophical thoughts oppose book learning and emphasize on science, realism. Right option of 47 MCQs is A number option, realism. 48 number MCQs है who believe the object have a reality independent of mental phenomena. 48 number MCQs का जो right option है वो D number है, realist. 49 number MCQs है Marxist educational philosophy is close to dash, close to dash. 49 number MCQs का जो right option है वो B number है, realism. 50 number MCQs है the realist aim of education is dash. 50 number MCQs का जो right option है वो C number है, happy and moral development. means ideal एक थियोरेटिकल साइड पे इंसान की इन्हेंसमेंट इस तरह नहीं होती जिस तरह की प्रैक्टिकल साइड पे इंसान की इन्हेंसमेंट और स्किल डेवलपमेंट हो जाती है। तो आइडियलिज्म रियलिज्म को ज़्यादा प्रेफर करते हैं थिंकर्स, और उस पर सॉफ्टवेयर ने काफ़ी मतलब इसमें काफ़ी रिसर्च और काफ़ी उसके ना इस पे वर्किंग है। सो 50 नंबर MCQs का जो राइट ऑप्शन है वो C नंबर है, हैप्पी एंड मॉरल डेवलपमेंट। अच्छा व्यूअर्स, 51 नंबर MCQ है फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म इज डैश, C.S. पियर्स। राइट ऑप्शन A नंबर 51 नंबर MCQs का है। अच्छा, इसमें फिर डिफरेंट वो है नेचुरलिज्म और डिफरेंट है, हम इसको अगर स्किप करें तो चलो इसको भी डिस्कस करते हैं, किसी का फ़ायदा हो सकता है इससे। 52 नंबर MCQs है विच इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकलिज्म। राइट ऑप्शन है 52 नंबर MCQs का बी नंबर है लर्निंग बाय डूइंग, मीन्स प्रैक्टिकल वर्किंग। व्यूअर्स 53 नंबर MCQs है प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ डैश प्रैग्मेटिज्म। 53 नंबर MCQs का है ए नंबर ऑप्शन इज राइट ऑप्शन प्रैग्मेटिज्म। 54 नंबर MCQs है विच स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एडुकेटेड प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। 54 नंबर MCQs का जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर है प्रैग्मेटिज्म है। 55 नंबर MCQs है लर्निंग बाय प्रोजेक्ट मेथड इज टेक्निकल नॉन एज डैश लर्निंग। इंपॉर्टेंट MCQs है 55 नंबर जो ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, इसका जो राइट ऑप्शन है इंसिडेंटल प्रोजेक्ट थ्रू लर्निंग इज कॉल्ड इंसिडेंटल लर्निंग। राइट ऑप्शन इज ए नंबर ऑफ 55 नंबर MCQs के व्यूअर्स। 56 नंबर MCQs है प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी स्ट्रेस ऑन डैश, B number right option is right option of MCQs 56 social discipline। 57 number MCQs in which methodology of teaching experimentation is the keynote of dash। 57 number MCQs का जो right option है वो D number है pragmatism है। अब वो एक और वो school of thought means एक और वो है naturalism। 58 number MCQs है father of naturalism is dash, Emile Zola is the right option of 58 number MCQs is A। 59 number MCQs है viewers play, way and observation method of teaching has been emphasized in the scheme of the education of dash। right option 59 number MCQs का viewers A number naturalists। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे अब हम 60 नंबर MCQs कवर कर रहे हैं स्ट्रेस ऑन
physical environment education is based on ethics and self-expression is the aim of education is the concept of which school of philosophy. अच्छा व्यूअर्स, राइट ऑप्शन इसका है डी नंबर। 6 नंबर एमसीक्यूज का नेचुरलिस्ट्स। 61 नंबर एमसीक्यूज है मैक्सिमम फ्रीडम टू द चाइल्ड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश नेचुरलिस्ट। राइट ऑप्शन इज 61 नंबर एमसीक्यूज का बी नंबर। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे अब हम 63 तो कवर किया, 61 कवर किया, 63 नंबर है 62 है सॉरी। द टीचर रोल इन नेचुरलिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी इज इन डैश। राइट ऑप्शन है सी नंबर ऑब्जर्वर। अच्छा व्यूअर, अब यहाँ पे है फिजियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ये भी आई थिंक इससे भी काफ़ी कवर कर लेते हैं ईडा वाले एमसीक्यूज, इससे भी वो कर लेते हैं, टच करते हैं। 63 नंबर एमसीक्यूज है डैश इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर विच अकर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। 63 नंबर एमसीक्यूज का जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर है लर्निंग व्यूअर्स। 64 नंबर एमसीक्यूज को हम देखते हैं। डैश इज ऑब्जेक्शनेबल टर्म in physiology when used for misbehavior in a child or student. Different option is right option immature. C number is the right option of MCQs 64. Viewers, अब हम 65 नंबर MCQs की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है 65 नंबर है डैश इज अ multi-sensory process dash. Learning is a multi-sensory process. 65 नंबर MCQs का जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर है बस। 66 नंबर MCQs है डैश डेवलपमेंट रेफर टू चेंज द वे अ पर्सन थिंक। 66 नंबर MCQs का जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर है कोग्निटिव है। अच्छा व्यूअर, 67 नंबर MCQs है डैश डेवलपमेंट रेफर टू चेंज इन द वे अ पर्सन डील विद अदर्स मींस सोशल गैदरिंग सोसाइटी। राइट ऑप्शन है ए नंबर। 67 नंबर MCQs का राइट ऑप्शन है सी नंबर सोशल। व्यूअर, अब 68 नंबर MCQs है हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। राइट ऑप्शन है पीगट। सी नंबर इज राइट ऑप्शन है 68 नंबर MCQs का। 69 नंबर MCQs है नेचर ऑफ चिल्ड्रन इज लाइक इमिटेटिव। 69 नंबर MCQs का राइट ऑप्शन है ए नंबर। अच्छा व्यूअर, 78 नंबर MCQs है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फंडामेंटली completed in dash। 70 नंबर MCQs का जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर है क्लासरूम। अच्छा व्यूअर, 71 नंबर MCQs है develop of concepts is primarily and part of dash। राइट ऑप्शन है वो बी नंबर है 71 नंबर MCQs का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अच्छा व्यूअर्स, हमारी वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई हैं। सो व्यूअर्स, ये DM पोस्ट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट MCQ जो पहले मैंने आप लोगों के साथ एक सिलेबस शेयर की ईटा रिलेटेड, उसकी बेस में मैंने आप लोगों के साथ ये एक लेक्चर नोट जो लेक्चर 20 था MS.academy पे लेक्चर 20 आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोग सर्च कर सकते हैं और ड्राइंग या फाइन आर्ट पे हमारे ऑलरेडी एक लेक्चर नोट मौजूद है, आप लोग चेक करके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टैगिंग पे मेंशन की लेक्चर 1 2 3 4 ड्राइंग, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, जनरल नॉलेज, पेडागोजी, फाइन आर्ट्स और जो भी रिलेटेड MCQs है, जनरल साइंस, सोशल स्टडी, हिस्ट्री, पाक स्टडी, बिफोर पार्टीशन, डिफरेंट टाइप वाइड एरिया मैंने कवर की है, इसमें टच किया। आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको कैरी कर लेंगे। उसी सिलेबस की बेस पे हम अपनी वीडियो को कैरी करेंगे। सो व्यूअर्स, आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को टाइम पे मिले। थैंक यू।